स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 8 से 10 जनवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली के मध्य डॉपलर रडार की स्थापना हेतु एक अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध के तहत डॉपलर रडार की स्थापना हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसकी स्थापना की लागत तथा परिचालन व्यय भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। इससे प्रदेश के किसानों को विकासखंड स्तर पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से रक्षा करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती राज्यों में नागपुर तथा विशाखापट्टनम में डॉपलर रडार की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी अधिक शुद्धता के साथ नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब डॉपलर रडार की स्थापना होने से उन्हें सही समय पर ज़्यादा शुद्धता के साथ मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी मिल सकेगी, जिसका उपयोग किसान कृषि संबंधित कार्यों में कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। प्रदेश के नवा रायपुर में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु छत्तीसगढ़ में किस आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु पालकों की मानसिकता तैयार करना है। पालकों के व्यक्तिगत व्यवहार व बातचीत का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में पालकों को जागरूक बनाना है तथा बच्चों के उचित व नैतिक व्यक्तित्व विकास के लिए पालकों को संवेदनशील बनाकर बच्चों के संग व्यवहार करते समय सावधानियां व प्रोत्साहन के संबंध में संवेदनशील बनाना है। इस प्रकार बच्चों के उचित मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम के माध्यम से चेतना जगाकर बाल अधिकारों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023 के प्रारंभिक चरण में प्रदेश के किस स्थान में 25 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कर राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजिम में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023 के प्रारंभिक चरण में प्रदेश के राजिम नवापारा में 25 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कर राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास के लिए 13 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले के वन विभाग ने हाथी मानव द्वंद्व कम करने के उद्देश्य से हाथी मित्र पाठशाला शुरू करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले ने। जशपुर जिले के वन विभाग ने हाथी मानव द्वंद्व कम करने के उद्देश्य से हाथी मित्र पाठशाला शुरू करने का फैसला किया है। इसका आयोजन अब तक जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र के सरकरा में किया गया है। इसमें पहले कुछ चुनिंदा ग्रामीण हाथियों के बीच रहकर बचाव के तौर तरीके सीखेंगे। इसके बाद प्रशिक्षित ग्रामीण वन कर्मियों के साथ अन्य ग्रामीणों को हाथियों के साथ रहने और सामना होने पर बचाव के तरीके सिखाएंगे। इसके अलावा हाथी विशेषज्ञों द्वारा हाथी प्रबंधन की तकनीकी पहलुओं की विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में पंचम विधानसभा के वर्ष 2021 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
संतराम नेताम और अजय चंद्राकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध जूडो खिलाड़ी का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी भोपाल हेतु चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीता कोरेटी का। अगला प्रश्न है, ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गरियाबंद जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कार्यरत किस कंपनी को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार के 4 विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, NTPC सीपत को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला प्रशासन की वेबसाइट को बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कंप्लाइंट विद GIGW एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन की श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर जिला प्रशासन को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार ने देश में पहली बार गोबर से बने बैग से किस तिथि को बजट पेश किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मार्च 2022 को। भारत में पहली बार 9 मार्च 2022 को राज्य सरकार ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। इस बजट बैग में गोमय वसते लक्ष्मी लिखा है। इसका निर्माण महिला स्व सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुलिका रामटेके को। राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से छत्तीसगढ़ की मधुलिका रामटेके को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला उत्थान, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय कार्य करने और स्वच्छ भारत मिशन में सहभागिता निभाने के लिए दिया गया है। उन्होंने परिवार की परेशानियों के बीच नारी शक्ति, पानी बचाओ, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, कुपोषण, जैविक खाद तैयार करने के लिए जिले की महिलाओं को प्रेरित किया और अभियान को गति प्रदान की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ से किस थाना अथवा केंद्र को यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव को। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर तथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव को यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकेंड रनर अप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाची पारिक ने। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ की वाची पारिक ने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकेंड रनर अप का खिताब जीता है। यह स्पर्धा 27 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था, जिसमें 25 देशों की टीनेजर्स गर्ल्स ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना रुपए हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1,18,401 रुपये। 2021-22 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,18,401 रुपये हो गया है। बता दें कि प्रदेश में 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये थी, जिसमें 12,623 रुपये की बढ़ोतरी यानी कि 11.93% की बढ़ोतरी हुई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी मेला का आयोजन किस जिले में किया गया था? दूसरा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोल इंडिया की कौन सी सहायक कंपनी देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? चौथा प्रश्न है,
फिल्म क्षेत्र से संबंधित किस व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए भिलाई नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पांचवा प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में मक्का प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की जा रही है?